हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसको कहीं भी उसकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, जिससे उसका गुजारा भी करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उसे पता चलता है डॉलर की खेती के बारे में, लेकिन आखिर ये डॉलर की खेती होती कैसी है, चलिए जानते हैं। रामू एक गरीब किसान था जो कि खेती करके अपना गुजारा चलाया करता था, लेकिन कुछ समय से उसके पास पैसों की थोड़ी सी कमी हो रही थी और बाजार में फसल के दाम बहुत मंदे चल रहे थे। एक दिन रामू के पास अमन नाम का एक लड़का आता है जो कि रामू से कहता है, और रामू भाई कैसे हो? क्या हाल चाल है तुम्हारे आजकल? क्या बताऊं भाई, आजकल बहुत परेशान चल रहा हूं। खेती तो अच्छी खासी हो रही है, लेकिन बाजार में फसल के दाम अच्छे नहीं चल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे करूं क्या। अच्छा ऐसा है क्या? तो आप कहीं और बेच के देखो ना अपनी फसल, क्या पता अच्छे दाम मिल जाए। अरे सारी बाजार में घुमाया, दाम तो सारी जगह ही पिटे हुए हैं। सब एक ही रेट लेकर बैठे हैं। अरे तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? आप अपने खेत में किसी और फसल की खेती कर लो, हो सकता है तब जाके आपको अच्छे दाम मिल जाए, क्योंकि हर फसल एक जैसी थोड़ी होती है। अब तुम ही बता दो अमन भाई, कौन सी ऐसी फसल है जो ज्यादा महंगी बिकेगी? डॉलर की खेती। अरे सुबह सुबह क्या भांग पी कर आए हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। भला डॉलर की खेती कौन सी होती है? कौन करता है डॉलर की खेती? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में होती है डॉलर की खेती। देखो भाई, सुबह सुबह तो मजाक करो मत। मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम हो कि मेरा दिमाग चाटे जा रहे हो। अरे भाई तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे सही सही से बताओ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैंने सुना है बाहर से कोई पार्टी आई है जो डॉलर की खेती करवाती है। डॉलर की खेती कैसे करवाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं पूछ के बताऊंगा। और मैंने सुना है इसमें बहुत पैसा होता है, आप घर बैठे बैठे अमीर हो सकते हो, बहुत पैसा है इसमें। अगर ये सही है तो बहुत अच्छा है। एक बार बात कर लेना कि कैसे होती है भला डॉलर की खेती। ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ उन लोगों से जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। इतना कहकर अब अमन वहाँ से चला जाता है और अब रामू अब डॉलर के बारे में सोचने लगता है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक शाम फिर से अमन रामू से मिलने के लिए उसके घर आता है और फिर रामू उसे देखकर कहता है, आ गए तुम वापस? क्या हुआ तुम्हारी उस डॉलर की खेती का जो तुम मुझे उस दिन बता रहे थे? तब से तो तुम दोबारा झाके ही नहीं यहाँ। अरे मुझे लगा कि तुम वापस आओगे ही नहीं, पर तुम तो फिर आ गए मुंह उठाकर। अरे रामू भैया, यही तो गांव है अपना, जहाँ रहते हैं खाते हैं और सब कुछ तो यहीं पे है हमारा। यहाँ से दूर कहाँ जाएंगे हम? वो तो हम आपके डॉलर की खेती के बारे में पता करने गए थे। अच्छा तो हुआ कुछ उसका? अब पता चला डॉलर उगाने में कौन से बीज लगते हैं? अरे रामू भैया, डॉलर के कोई बीज नहीं होते हैं। डॉलर की खेती मतलब अफीम की खेती होती है। क्या कहा? अफीम की खेती? लेकिन उससे तो खेत बंजर हो जाते हैं। अरे भैया, सब खेत एक जैसे थोड़ी होते हैं। अगर एक बार में खेती करके आपको करोड़ों डॉलर मिल सकते हैं तो आपको क्या चाहिए? खेत तो दूसरे भी खरीद लोगे आप। कह तो सही रहे हो, लेकिन इसमें खतरा लग रहा है। एक बार घरवाली से सलाह लेनी पड़ेगी। अरे भैया, आप सलाह ले लो भाभी जी से। और हाँ, हम कल आएंगे और आप बता देना, फिर हम परसों पार्टी को लेकर आ जाएंगे। ठीक है भाई, कल आपको बताते हैं हम। इतना कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। रामू रात के समय जब खेत से अपने घर आता है तो वो अपनी पत्नी से एक अफीम की खेती के बारे में बात करता है और बोलने लगता है, कल जब मैं खेतों पर था ना, तो वहाँ पर अमन आया था और उसने मुझे डॉलर की खेती के बारे में बताया। मुझे तो ये सौदा बहुत ही फायदेमंद लग रहा है। कैसा सौदा और कैसी खेती? अरे मेरी भोली कमला, डॉलर की खेती। अमन है ना, वो कह रहा था कि आजकल खेती करने पर डॉलर मिलते हैं, डॉलर। क्या कहा? खेती करने पर डॉलर मिलते हैं? ऐसा कौन सा बाजार आ गया जहाँ पर फसल के बदले डॉलर दिए जाते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये बाजार भारत में नहीं है, विदेश में है, विदेश में। अच्छा, विदेश में? लेकिन है किस चीज की खेती? थोड़ा मुझे भी बताओ। अब रामू कमला को पूरी बात बताता है जो कुछ उसे अमन ने बताया था, और ये बात सुनकर कमला गुस्से में कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है ना कि अफीम की खेती से खेत खराब हो जाते हैं, उन पर खेती करना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन सोचो अगर हमने अफीम की खेती की तो
हम जितना पैसा 2 साल में भी नहीं कमा पाते वो सिर्फ कुछ ही महीनों में कमा लेंगे, तो इसमें भला बुराई क्या है। और रही बात खेत की, अरे तो पैसा कमाने के बाद हम बहुत बड़ा खेत खरीद लेंगे और अपना दूसरा कारोबार भी शुरू कर देंगे। क्या कहती हो? आपको पता नहीं है आप क्या कह रहे हैं। सदियों से जमीन ही हमारे पालन पोषण का कारण बन रही है और आप इसे ही बंजर करना चाहते हैं। इतनी चिंता क्यों करती है? आजकल कोई किसान ही नहीं करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि अपना खुद का बिजनेस हो और लाखों रुपया कमाए। उनमें से एक हम भी तो हो गए, तो क्या बुरा होगा बताओ जरा। लेकिन ये सब गलत है। जो धरती माँ हमें खाने को अनाज देती है, आप उसे ही अंदर से खोखला करना चाहते हैं। इतना कहकर अब रामू कमला को बहुत समझाता है और उसे अफीम की खेती के लिए मना लेता है। कमला का मन तो नहीं। इतना कहकर अब रामू कमला को बहुत समझाता है और उसे अफीम की खेती के लिए मना लेता है। कमला का मन तो नहीं मानता अफीम की खेती के लिए, लेकिन फिर भी अपनी परेशानियों को दूर करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो भी रामू की बात मान लेती है। अगली सुबह अमन अफीम की खेती करवाने वाले एक अंग्रेज को लेकर आता है जिसका नाम डैनी था। रामू भैया, ये है डैनी सर जी, जो आपके खेतों में पैसा लगाना चाहते हैं अफीम की खेती के लिए। ये चाहते हैं आप इनके लिए 6 महीने के अंदर अफीम की खेती करें और फिर जो अफीम की खेती से मुनाफा होगा ये आपको डॉलर के रूप में पेमेंट करेंगे। तो ये कुछ कागजात है, आपको इस पे साइन करने होंगे, फिर आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा 6 महीने का। उसके बाद अफीम ये आपके यहाँ से ले जाएंगे और आपको डॉलर में पैसे दे जाएंगे। हाँ ठीक है अमन, तुम इन्हें पूछो कि ये हमें अफीम की खेती करने के लिए कितने पैसे देंगे। अरे भाई, मेरी इनसे बात हो चुकी है। इनका कहना है खेती जितनी अच्छी होगी उतने ज्यादा डॉलर्स देंगे ये आपको। तो आप लोग ना खेती पे ध्यान दो, ना कि डॉलर्स पे। भाई तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। अब आपको 6 महीने बाद अफीम मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं 6 महीने के बाद आपके डॉलर्स के साथ और हमारे अफीम के साथ। खेती जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे डॉलर्स मिलेंगे आपको। बाद में मत कहना हमसे धोखा हुआ है। इतना कहकर अमन वहाँ से चला जाता है और अमन के जाने के बाद दोनों पति पत्नी खेती करने में लग जाते हैं। कमला और रामू बाजार से एक साथ बहुत सारे अफीम के बीज लेकर आते हैं और अपनी उपजाऊ जमीन पर उन्हें उगाना शुरू कर देते हैं। पूरे 6 महीने तक की मेहनत करने के बाद आखिरकार उनके खेत में अफीम की अच्छी खासी फसल हो जाती है। ठीक 6 महीने का जैसी सहमति हुई थी, अमन भी डैनी के साथ फिर से उनके घर आता है और डॉलर देकर सारे अफीम की फसल ले जाता है। कमला और रामू इन्हें इंडियन रुपए में कन्वर्ट तो करवाते हैं, लेकिन ये पैसे जितना उन्होंने सोचे थे उससे बहुत ही ज्यादा कम थे, यानी कि सिर्फ 25,000। ये देखकर रामू कमला से कहता है, अरे ये क्या, ये डॉलर इतने कम क्यों मिले हैं? क्या डॉलर के दाम कम हो गए हैं या फिर इस बैंक वाले ने हमें कम पैसे दिए? अमन ने तो कहा था कि ये बहुत सारे पैसे होंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इससे ज्यादा तो हम साल भर में खेती करके कमा लेते हैं। चल कमला, अमन के घर चलते हैं, जरूर उसने ही अपने पास रख लिए होंगे पैसे। इतना कहकर अब रामू और कमला अमन के घर उन पैसों को लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं, अरे तूने तो कहा था कि जब इन पैसों को हम भारत के पैसों में बदलेंगे तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो हम साल भर फसल बेचकर कमा लेते हैं। अरे भाई, पाँव पकड़ो मेरे। तुम्हें जो पैसे मिले ना ये भी बहुत है, वरना तुम्हें इससे भी ना कम पैसे दे रहा था वो अंग्रेज, समझे? आधे से ज्यादा अफीम तो खराब थे तुम्हारे। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो बिल्कुल ठीक दी थी सारी अफीम। रामू अब उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन दोनों को अपने घर से धक्का मारकर बाहर कर देता है। और अब वो दोनों अपने खेतों पर जाते हैं तो देखते हैं कि अब खेत बंजर थे। ये देखकर रामू को बहुत पछतावा होता है कि डॉलर के लालच में उसने अपने खेतों को बर्बाद कर लिया। मालती अपनी बहू कनिका को अपने साथ पड़ोसन के घर उसकी बहू निशा की गोद भराई में लेकर जाती है, जहां मालती तो अपनी पड़ोसनों के साथ गप्पे मारने में बिजी हो जाती है और कनिका जाकर निशा के पास बैठ जाती है, जहां निशा कनिका की साड़ी देखकर उससे कहती है, अरे कनिका, ये तो वही साड़ी है ना जो तुमने मेरी शादी पर भी पहनी थी। अच्छे से याद है मुझे, जब स्टेज पर तुम फोटो खिंचवाने आई थी और इस साड़ी का पल्लू मेरे चूड़े में अटक गया था। हाँ, ये वही साड़ी है और तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है। तुमको मेरी साड़ी इतनी पसंद आई थी क्या, जो तुमने इसका कलर डिजाइन सब अपने दिलो दिमाग में बसा लिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो मेरी शादी में तुमसे पुरानी साड़ी में कोई और मेहमान नहीं था ना, इसलिए याद है। और देखो, ये साड़ी तो मुझे जब भी पुरानी लगी थी और अब तो इसका रंग और भी फीका हो गया है। कनिका निशा की बात सुनकर सर शर्म से झुका लेती है और कुछ ही देर में उस पार्टी से चली जाती है। कुछ देर में जब मालती घर आती है तो वो कनिका से उसके जल्दी आने का कारण पूछती है। बहू, क्या हो गया? तू जल्दी चली आई पार्टी से। अरे गुलाब जामुन और गाजर का हलवा तो खा आती, बाद में आया था वो। माँ जी, मैंने अपनी बेइज्जती का तमाचा खा लिया था, इसीलिए और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। क्या मतलब तेरा? किसने तेरी बेइज्जती करी और क्यों करी? जिसकी पार्टी में गए थे उसी ने, वो भी मेरी साड़ी के चलते। निशा पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि ये वही साड़ी है ना जो तुमने हमारी शादी में पहनी थी। और तो और वो ये भी बोली कि ये साड़ी तभी इतनी पुरानी थी तो अब कितनी पुरानी हो गई होगी। अब उसे क्या बताऊं कि मेरे पास गिनती की 5 साड़ियाँ हैं। साल भर में मेरे पति और सास ने मुझे एक नई साड़ी नहीं दिलाई। अरे बहू, ऐसे बातों को दिल पर नहीं लेते। ये हमारे पड़ोसी तो है ही जल कुकड़े। कोई बात नहीं, हम आगे से उनकी पार्टी में जाएंगे ही नहीं। इतना बोलकर मालती तो बात को टालते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कनिका के मन में गुस्सा भरा ही रहता है। शाम को जब उसका पति आकाश घर आता है तो कनिका उसको पानी देते हुए कहती है, आ गए आप? सुनिए ना, कितना टाइम हो गया, हमने शॉपिंग नहीं की है ना, और मैंने कोई नई साड़ी भी नहीं ली है। प्लीज एक नई साड़ी दिला दो। पागल हो क्या? तुमको तो पता है घर की EMI भरने में मेरा दिवाला निकल रहा है, उस पर घर का खर्चा। अभी ये साड़ियाँ वाड़ियाँ लेने के लिए फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। ये फालतू है? मेरा साड़ी खरीदना फालतू है? अरे मेरे पास गिनती की 5 साड़ियाँ हैं जिन्हें मुझे आने जाने में भी पहनना है, घर में भी पहनना है। मैं किसे रखूं और किसे पहनूं, तुम ही बता दो। तो क्या यार, ये इतनी जरूरी चीज नहीं है, और लोगों के पास तो 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, फिर भी तुम्हारे पास तो 5 साड़ियाँ हैं। इतना बोलकर आकाश पानी पीकर कमरे में चला जाता है और कनिका मुंह सुजाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। एक शाम कनिका मार्केट जाने के लिए घर से निकलती है तो देखती है कि उसके निकलते ही सामने पड़ोस की औरतें उसे देखकर खूब हंसने लगती है। ये देखकर वो उनके पास जाती है और अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, क्या हुआ विमला आंटी? बड़ा खिलखिलाकर हंस रही हो सबके साथ बैठकर। मेरी शक्ल पर कोई जोक लिखा है क्या? अरे नहीं नहीं कनिका बहू, वो क्या है ना, मैंने गली की बाकी पड़ोसनों के साथ शर्त लगाई थी कि आज तुम नीली साड़ी ही पहनोगी, क्योंकि मुझे तो अब याद हो गया है कि तुम किस दिन कौन सी साड़ी पहनती हो। गिनती की 5 ही साड़ियाँ तो हैं तुम्हारे पास, उसको तुम सोमवार से लेके शुक्रवार तक एक एक दिन पहनकर निकालती हो। मेरी साड़ी पर नजरें जमाने से तो अच्छा है आप अपने घर में नजरें घुमा लो। मेरे पास 5 साड़ियाँ जरूर है और मैं उनको पहनने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पीछे देखो, तुम्हारी बहू की तरह साड़ी को रस्सी बनाकर घर से भागने के काम तो नहीं करती। विमला कनिका के कहने से जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसको बालकनी से अपनी बहू साड़ी की रस्सी बनाकर भागते हुए दिखती है। ये देखकर विमला उसको रोकने के लिए भागती है और कनिका मार्केट सब्जी लेने के लिए चली जाती है और वहाँ से आकर गुस्से में सब्जियाँ पटकते हुए वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, अब तो पड़ोस ने भी मेरी इन 5 साड़ियों के चलते मुझे ताने मारती है और शर्त लगाती है कि आज ये वाली साड़ी पहनेगी तो आज वो वाली साड़ी पहनेगी। अरे बहू, तो ये अच्छी बात है ना कि तू हमारे पड़ोसियों में कितनी फेमस है। माँ जी, आप ना बस ऐसी बातें करना, कभी मेरा दुख मत समझना। कनिका इतना बोलती ही है कि तभी उसके दरवाजे पर धोबन कजरी अपनी कपड़ों की गठरी लेकर आती है और अंदर आकर नीचे रखते हुए कहती है, अरे कनिका भाभी, जरा पानी पिला दो। धूप में पूरे मोहल्ले के घर के कपड़े दे देकर गला सूख गया है, लेकिन कोई जालिम पानी तक नहीं पूछता। ठीक है, रुक, अभी लेकर आती हूँ। कनिका रसोई से ठंडे पानी का एक ग्लास लाकर कजरी धोबन को देती है और फिर उसकी गठरी पर नजर मारती है जिसमें कुछ पुरानी साड़ियाँ थी। ये देखकर कनिका बिना पूछे नहीं रह पाती और उससे कहती है, अरे कजरी, ये क्या है? ये पुरानी साड़ियाँ किसने धोने को दी है? अरे भाभी, किसी ने धोने के लिए नहीं दी,
बल्कि मोहल्ले की कुछ भाभियों ने पुरानी साड़ी दी है मुझे पहनने के लिए, जो उनके काम की नहीं रही। अब आप तो कुछ देती नहीं, ना मुझसे कोई महंगी साड़ियाँ धुलवाती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं कजरी, अगले महीने मैं भी तुझे एक आधी पुरानी साड़ी दे दूंगी। अरे भाभी, तो फिर आप क्या पहनोगी? बुरा मत मानना, पूरा मोहल्ला जानता है कि आपके पास गिनती की 5 ही साड़ियाँ हैं। अगर आप उनमें से भी 1-2 मुझे दे देंगी तो फिर आपके पास क्या बचेगा? खैर चलो, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कजरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कनिका के दिल पर छुरियां चलने लगती है कि अब एक धोबन भी उसे उसकी 5 साड़ियों के चलते बोलकर चले गई। शाम को जब आकाश घर आता है तो वो अपनी पत्नी कनिका से बड़े प्यार से कहता है, कनिका जान कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या है? वो कल शाम को ना मेरे बॉस ने पार्टी रखी है और तुमको साथ चलना है। क्या करूं? इन्होंने मुझे साड़ी तो दिलाई नहीं है। अब मैं क्या अपनी उन 5 पुरानी साड़ियों में से एक साड़ी पहन के जाऊंगी? जब सब बोलेंगे ना इनको कि इनकी बीवी कैसी है, पुरानी साड़ी पहन के आई है, तभी अकल आएगी इनको। क्या सोच रही हो? देखो कल मुझे प्रमोशन मिल सकता है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। आकाश इतना बोलकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब वो काम से घर आता है तो कनिका एक अलग ही रंग बिरंगी सी साड़ी में होती है। वो समय ना होने पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता और तैयार होकर उसके साथ पार्टी के लिए निकल जाता है। पार्टी में पहुंचकर वहां आई सभी औरतें कनिका की साड़ी देखकर उसकी तारीफ करती है। वहां आकर आकाश तो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है, लेकिन पार्टी में कनिका की पड़ोसन निशा भी अपने पति के साथ आती है, जो कनिका को एक नई और अलग सी साड़ी में देखकर कहती है, अरे ये क्या कनिका, नई साड़ी पहनकर आई हो पार्टी में? लगता है उन 5 साड़ियों के अलावा भी तुम्हारे पास एक साड़ी आ गई। नहीं, मैंने कोई नई साड़ी नहीं ली, बल्कि अपनी उन्हीं 5 साड़ियों को काट काट कर एक नया लुक दे दिया। मेरे पति के पास भले ही पैसे ना हो मुझे नई साड़ी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पास प्यार बहुत है मेरे लिए। और किसी नई साड़ी से ज्यादा कीमती मेरे लिए मेरे पति का प्यार है। और आज उनकी इस ऑफिस पार्टी में मैं किसी पुरानी साड़ी में आकर उनकी इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये अपनी पुरानी साड़ियों से एक नई साड़ी बना ली। कनिका की ये बात वहाँ सिर्फ निशा ही नहीं बल्कि पार्टी में मौजूद सभी लोग सुन रहे थे, जो कनिका की इस बात पर उसके लिए तालियां बजाते हैं। साथ ही आकाश के बॉस आकाश की पत्नी धर्म से प्रभावित होकर आकाश को सबके सामने प्रमोशन देते हैं, जिससे खुश होकर आकाश बोलता है, भले ही मेरी पत्नी ने लाख बार मुझसे नई साड़ी के लिए क्यों ना बोला हो, लेकिन आज उसने यहाँ मेरी इज्जत रख के ये साबित कर दिया कि पत्नी ही सच्ची साथी होती है और जो एक मर्द का उसके अच्छे और बुरे समय में साथ देती है। शुक्रिया कनिका, और अब मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर महीने एक नई साड़ी दिलाऊंगा। आकाश की इस बात पर सभी तालियां बजाते हैं और आखिरकार कनिका अपनी साड़ी ना दिलाने का बदला भूलकर अपने पति की इज्जत का सोचकर उसके साथ अच्छे से बनकर आती है, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 5 साड़ी वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।